जीवन के हर कदम कदम पर जिसकी जरूरत है वो है समायोजन। अपन सड़क पर चलते हैं, एक ही पांव से चलते हैं या दोनों पांव से चलते हैं? सीख लो, एक ही पांव से नहीं चल रहे हैं, लंगड़ा के नहीं चल रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? समायोजन। चलने में दोनों पांव अपना समायोजन करते हैं, तभी गति और प्रगति हो पाती है। और अगर समायोजन नहीं करेंगे, दोनों पांव अगर अपना समायोजन करना छोड़ दे, तो आदमी 10 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। समायोजन कर लो तो इन्हीं 2 पांवों से दौड़ना भी संभव हो जाएगा। और समायोजन करना अगर हमने छोड़ दिया तो यही 2 पांव आपस में लड़ते रहेंगे, एक टांग दूसरी टांग में फंसेगी और आदमी नीचे गिरेगा। तो कौन सा आर्ट जरूरी है जीवन के लिए? समायोजन का सिद्धांत, समायोजन का आर्ट, आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। परिवार के साथ भी समायोजन चाहिए और समाजों के बीच भी समायोजन चाहिए, 2 देशों के बीच भी समायोजन चाहिए। भारत और चाइना, आजकल सुनते हैं दोनों के बीच में तकरार बढ़ी है। भारत और अमेरिका, दोनों के बीच में मित्रता बढ़ी है। अब समझिएगा किसके साथ मित्रता बढ़ी और किसके साथ दुश्मनी हुई। अमेरिका हमसे बहुत दूर है देश, लेकिन फिर भी मित्रता बन गई। और चाइना हमारे बिल्कुल करीब है, मगर फिर भी शत्रुता बढ़ गई। चाइना और अमेरिका को छोड़ो ना, भारत और पाकिस्तान को ही ले लो, 2 टन है। भारत को आजाद हुए 70 वर्ष बीत रहे होंगे, 70 वर्ष बीत गए होंगे, मगर फिर भी अभी भी दूरी वैसी की वैसी बनी हुई है। पर रूस के साथ वर्षों से दोस्ती निभती आई है। बस केवल एक चीज, रूस के साथ समायोजन बैठ गया, पाकिस्तान के साथ समायोजन नहीं बैठ पाया। अगर हम लोग समायोजन करना अगर सीख जाएं, तो जो खर्चा सैन्य, जो खर्चा हमारे भारत का आधा खर्च केवल इस दूरी को बरकरार रखने में खर्च हो रहा है, अगर ये दोनों पक्ष अगर समझदारी दिखा दें तो दोनों देश इतनी तरक्की कर सकते हैं, इतनी तरक्की कर सकते हैं। पिछले 70 साल में पाकिस्तान ने भारत से दुश्मनी करके वो विकास नहीं किया जो भारत के साथ दोस्ती करके वो विकास कर सकता है। हम अगर हमारे पड़ोसी भी है, उस पड़ोसी के साथ, आप जिस घर में रहते हैं उस घर का बगल वाला, अगर उसके साथ हम दुश्मनी पाल लेंगे तो हमारा सबसे ज्यादा नुकसान कौन करेगा? वो हमारा अपना पड़ोसी। पर अगर हम उसके साथ समायोजन बिठा लें तो हमारे सुख दुख का सबसे बड़ा साझीदार वही पड़ोसी बन जाएगा। इसलिए हम लोग कह भी दिया करते हैं कभी कभी कि अगर आपके घर के बगल में कोई पड़ोसी रहने के लिए आए तो उसके साथ झगड़ा टंटा मोल मत लो, क्योंकि वो भी आया है अपना मकान बनाएगा। तो झगड़ा टंटा मोल मत लो कि तूने अपनी बजरी मेरे घर के आगे डलवा दी, कि पत्थर आगे पड़ गए, कि मिट्टी बिखर गई, मेरे घर पर धूड़ा मिट्टी उड़ के आ रहा है। झगड़ा मोल मत लो, मकान तो तूने बनाया और मकान उसने भी बनाया, दोनों की मिट्टी तो उड़ेगी। पर समायोजन अगर बिठा लेंगे तो जिंदगी भर वो पड़ोसी हमारे जीवन का सबसे करीबी भाई, सबसे करीबी मित्र, सबसे करीबी रिश्तेदार बन जाएगा। जब उसका मकान बने तो जैसे ही पता चले कि वो अपना मकान बनाने आया है, कारीगर आ गए हैं, झट से आगे बढ़ के बोल देना, भाई साहब अगर आप अपना मकान बनाते हैं एक शर्त पर बना सकते हैं। बोले बोलो भाई क्या शर्त है? बोले इस मकान में जितना भी पानी लगेगा वो मेरे घर से लीजिएगा। अब सोचो, गवर्नमेंट हमें पानी देती है, अब 200 रुपये महीने में हमें रोज़ाना ही पानी मिल रहा है, धाप के हमें पानी मिल रहा है। अब अगर उसमें से आधा पानी उसके घर में चला गया तो मकान बनने में 6 महीने लगे, हमने टोटल उस पर 600 रुपये खर्च किए हैं, पर ज़िंदगी भर के लिए वो पड़ोसी
हमारा हो गया। केवल एक 600 रुपया खर्च करके हमने जिंदगी भर के लिए उस पड़ोसी को अपने हृदय में बसा लिया, उसने हमें अपने हृदय में बसा लिया। आज सोचो, वो व्यक्ति अगर आपके घर के बगल में आके रह रहा है और कल को आपके दादी सा की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल ले जाना है, उसके घर में कार है, आपके पास कार नहीं है, आप अगर अपने पड़ोसी के पास जाएंगे, भैया दादी सा की तबीयत खराब है, कार निकालो, तो वो निकालेगा या नहीं निकालेगा? हाँ, ये है एडजस्टमेंट। तुम किसी के लिए अगर पानी बहा रहे हो तो विश्वास रखो, आज जिसके लिए हमने पानी बहाया, कल जरूरत पड़ने पर वो हमारे लिए पेट्रोल भी बहाने के लिए तैयार हो जाएगा। दुश्मनी तो किसी से भी अच्छी नहीं होती है। अपने यहाँ कहावत है ना, एक ही तालाब में रहना और मगरमच्छ से बैर पालना। एक ही तालाब में रहना और मगरमच्छ से बैर पालना। समायोजन कर लो। अच्छा, उसकी प्रकृति ऐसी है, वो ऐसा करेगा, ठीक है, अपन वैसा एडजस्ट हो जाते हैं, तो उसका परिणाम ये निकलेगा कि आने वाले दिन हमारे दुखी होने से बच जाएंगे। नहीं तो रोज रोज तकरार, रोज रोज टेंशन, रोज रोज झगड़ा, रोज रोज ओढ़बा उपालम। ये ट्रिक अपन सब लोगों को सीखनी होगी, और वो है एडजस्ट होने की, एडजस्ट करने की ट्रिक। मैं बार बार घुमा फिरा करके आपको पूरा, जैसे बैठना हो, छोटी सी दरिया पर फैला के बैठाओ तो 10 लोग उसमें बैठ जाते हैं, वैसे मैं आपको फैला करके ये बात सीखना और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हम अपने जीवन के हर पहलू, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति के साथ एडजस्ट करना सीख सकें। जैसे मान लीजिए कि अभी कोरोना का काल चल रहा है, हालांकि इसके कई फायदे भी हुए हैं। टूटे परिवार एक हो रहे हैं, घर में व्यक्ति अब आके रहना शुरू हो चुका है। जो बाप बेटे कभी बोलते नहीं थे, अब वो बोलने शुरू हो गए। पति पत्नी में रोज ही तकरार होती थी, क्योंकि पति रात को 11, 12 बजे तक लेट आता था और पत्नी को उससे जल्लाहट पैदा होती थी, तो पति पत्नी के बीच में तकरार चलती थी। अब बाबू साहब लॉकडाउन था, अब जाओगे कहाँ? मेरी समझ से इस लॉकडाउन के दौरान आपने अपनी पूरी लाइफ में जितने शांति से जिए होंगे, उससे कहीं ज़्यादा अभी आप शांति से जिए हैं। पूरी लाइफ में झगड़ा करते रहे, पर अभी इस लॉकडाउन के दौरान लोगों ने झगड़ा नहीं किया। झगड़ा क्यों होगा? पति बाहर दिन भर घूमता रहता है, भटकता रहता है, तो पत्नी झगड़ा करती है। बाहर भटकते हो, रात को देरी से आते हो, तो पत्नी के मन में शंका होती है, यार इसका कहीं और किसी के साथ तो कनेक्शन नहीं है। अब तुम हो ही दिन भर घर में है, तो फिर झगड़ा होगा कहां से? और ऐसे तो दिन भर बाहर रहते हैं, पर अब घर में हैं तो थोड़ा काम में भी हेल्प कर देते हैं, तो पत्नी भी आज बड़ी खुश है। अरे वाह, आज तो ये खुद काम करने के लिए आए हैं। अरे रोज तो केवल साबुन से हाथ धोते हो, पर लॉकडाउन लग गया तो 2 बर्तन भी आपने अपने हाथों से धोए हैं। इसने बहुत सारे फायदे भी इंसान को, मानव समाज को पहुंचाए हैं। माना महामारी थी, रोग था, भयंकर रोग था, कई जिंदगियां भी खत्म हुई, व्यापार भी खत्म हुआ, पर अपन लोग तो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हैं, उसमें भी कुछ अच्छाई ढूंढने का प्रयास करते हैं। और देखता हूँ अब पहले की बनिस्बत समायोजन थोड़ा सा और बढ़ा है। अगर यही समायोजन बना हुआ रहे तो जिंदगी चाहे 60 साल की हो या और 6 महीने की हो, हर दिन हमारे लिए जन्नत होगा, धरती पर ही हमारे लिए स्वर्ग होगा। तो भाई, अब ये बुनियादी बात अपने दिल में उतार लो, और वो बुनियादी बात है एडजस्ट होने की बुनियादी बात। ऐसा भी ना समझें कि सारा एडजस्टमेंट मैं ही करूं या सारा एडजस्टमेंट अगला ही करे। दोनों तरफ से एडजस्टमेंट हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो पाए तब भी
एक तरफा भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है, एक तरफा भी। अगर आपने तय कर लिया मुझे अब इनको निभाना है और मैं इन्हें हर हाल में निभाऊंगा, अगर आपने ये तय कर लिया है, वो आदमी कितना भी तेजी खा जाए, कितना भी कुछ ना कर जाए, मगर फिर भी चूंकि आप अपने वादे पर अड़िग हैं, वो कभी भी वहाँ से टूट नहीं सकता। वो बिफर तो सकता है पर बिखर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने ये तय कर लिया है, ये जैसे भी हैं मैं इनको निभाऊंगा। मेरी प्रेरणा रहती है कि हर व्यक्ति सुबह अपने आप को मोटिवेट करते हुए 5 लाइनें जरूर अपने आप से कहे। 5 लाइनों की मोटिवेशनल प्रेरणा जो अपने आप को खुद को देनी चाहिए, खुद को बोल ही लेनी चाहिए 5 लाइनें, ताकि हम समायोजन की कला हमेशा हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई रहे। पहली लाइन, मैं दिव्य आत्मा हूं। सब बोलो, मेरी बातों को बहुत ध्यान से लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं दिव्य आत्मा बनूंगा, गागेगी को छोड़ दो, मैं हूं। जो चीज हम भविष्य में होना चाहते हैं उस भविष्य काल को वर्तमान काल ही बना लो, और वर्तमान काल बनाते हुए अपने आप से कहो मैं दिव्य आत्मा हूं। बच्चे से ये मत कहो तू अच्छा बनेगा, बल्कि ये कहो तू अच्छा है। ऐसे नहीं कि वो अच्छा खाना बनाएगी, वो अच्छा खाना बनाती है। जो भविष्य काल में होना है उसको अपना वर्तमान काल बना लो और अपने आप से कहा करो आई एम डिवाइन सोल, मैं दिव्य आत्मा हूं। बार बार, हर रोज अगर हम एक बार भी ये लाइन को अपने भीतर उतारते हैं तो कहते हैं कि ए पर ए लिखो, बी पर बी लिखो तो ABCD में आदमी मास्टर बन जाता है। ऐसी जब ये बात हम अपने जीवन में बार बार खुद को मोटिवेट करते हुए अपने भीतर में उतारेंगे तो हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की गहराई तक ये बात पहुंच जाएगी, और आज नहीं तो कल अपने आप ये दिव्यता, ये डिवाइननेस हमारे भीतर आत्मसात होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए पहली लाइन, मैं दिव्य आत्मा हूं। सब बोलो, मैं दिव्य आत्मा हूं। दूसरी लाइन, मैं परमात्मा के सानिध्य में हूं। मैं परमात्मा के सानिध्य में हूं। तीसरी लाइन, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनको स्वीकार करता हूं। तीसरी लाइन, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं स्वीकार करता हूं। फिर बोल लो, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं परमात्मा के सानिध्य में हूं, मैं दूसरों को वो जैसे भी है स्वीकार करता हूं। अब खास तौर पर उस व्यक्ति के बारे में ये लाइन जरूर सोच लीजिए जिसके साथ आपके आम तौर पर अनबन होती है। अब जिसके साथ आम तौर पर अनबन होती है उस व्यक्ति के लिए खास तौर पर यह बात अपने जहन में उतार लीजिए, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं स्वीकार करता हूं। आपके मन में शिकायत हो पत्नी के प्रति, पता नहीं मेरी मामी ने तो कहा था वो वाली लड़की अच्छी है, पर पता नहीं मेरे भी भाग फूटे सो मैंने इसी को पसंद किया, 5-5 लड़कियां देखी, पर भाग्य में पता नहीं मेरे भाग्य कैसे फूटे थे सो इसी के साथ रिश्ता जुड़ा। अब ठीक है भाई साहब, मैं आपको केवल एक लाइन समझाना चाहूँगा। अब वो आपको अपनी पत्नी से शिकायत तो है, पर सवाल ये उठता है कि आप अपनी पत्नी को छोड़ना चाहते हैं क्या? वो जैसी भी है चला रहे ना, धिका रहे हैं ना, तो फिर उस धिकाने को आनंदपूर्ण क्यों नहीं बना लेते हैं कि वो जैसी भी मैं उसको स्वीकार करता हूं। और जैसे ही हमारे जीवन में ये बात उतर जाएगी, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं स्वीकार करता हूं, मन में शिकवा शिकायतें खत्म हो जाएगी। यहां जो क्रिटिसाइजर जो बैठा है, जो आलोचक बैठा है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर वो जैसा है उसका मजा लेंगे। भोजन जैसा बन के आया, मैं इसे जैसा भी है स्वीकार करता हूं।
हमारे भीतर जो आलोचक और निंदक और क्रिटिसाइजर जो बैठा है, महीने में एक आध दफा फीका खाना खाओ ना, समझ लो आयम्बिल का लाभ मिल रहा है। आयम्बिल तप करने का लाभ मिल रहा है। तो महीने में एक आध बार भी अगर हमने फीका खाना खा लिया तो ये जो तीखा और फीका को लेकर के अंदर में जो आक्रोश, क्रोध, उग्रता जो पैदा होती है वो समाप्त हो जाएगी। तो मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं स्वीकार करता हूं, एक्सेप्ट। चौथी लाइन, मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। चौथी लाइन बोलिए अपने आप से, मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। सुख देंगे नहीं, सुख देते हैं। वर्तमान काल बना लो, अब आज से हमेशा सुख ही देते हैं। मेरी हर सोच, हर शब्द और हर व्यवहार दूसरों को सुख ही देते हैं। मैं कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे किसी को दुख पहुंचे। सुखी होने का एक ही राज है कि किसी को कभी भी दुख मत दो, क्योंकि ये प्रकृति की व्यवस्था है। हम अगर किसी को दुख देंगे तो वही दुख 100 गुना होकर लौट कर आएगा। इसलिए मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। अगर आपको लगता है सुख देंगे, ऐसा कहना ठीक लगे तो ऐसा कह लो कि मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देंगे, सुख देंगे, सुख देंगे। अंतिम पांचवी बात, पांचवी लाइन जो हमें अपने आप से कहनी चाहिए, वो पांचवी लाइन है, मैं खुद भी हमेशा खुश रहूंगा और दूसरों को भी हमेशा खुशियां दूंगा। पांचवी लाइन, मैं खुद भी हमेशा खुश रहूंगा और दूसरों को भी हमेशा खुशियां दूंगा। मैं खुद भी हमेशा खुश रहूंगा और दूसरों को भी हमेशा खुशियां दूंगा। ये 5 लाइनें अपने आप को रोज बोल लो, हफ्ते में एक बार बोल लो, महीने में एक बार बोल लो, जब जी चाहे बोल लो। और जब जब लगे कि विपरीत वातावरण बन गया, मेरा एडजस्टमेंट कमजोर पड़ रहा है, तब तब ये 5 लाइनें अपने आप से बोल लो, ताकि फिर एडजस्ट करने का राम सेतु हमारे द्वारा फिर बन सके। यही मैंने महावीर प्रभु से सीखा, यही मैंने राम से सीखा, यही कृष्ण से सीखा, यही नानक से सीखा। एडजस्ट करना सीखो। और यही मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं, जो मैंने जीवन की बारीकियों को समझने के बाद जो आपसे कहना चाहता हूं, ये बात है, एडजस्ट करना सीखो। और एडजस्ट जिनको करना नहीं आता, वे लोग न केवल तनाव में रहते हैं हमेशा, न केवल वो दूसरों को तनाव देते हैं, बल्कि वो अपनी आत्महत्या करने तक के लिए भी उतारू हो जाते हैं। अभी पिछले महीने एक पॉपुलर व्यक्ति ने आत्महत्या की। केवल एक बात समझने की है कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है। मेरा पहला जवाब होगा, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया होगा पर एडजस्ट करना नहीं जानता था। अगर वो एडजस्ट करना जान रहा होता तो कभी भी आत्महत्या करने पर उतारू नहीं होता। न वो अपनी आत्महत्या करता, न वो किसी और की हत्या करता, बल्कि वो जीवन का आनंद लेता और जीवन को उसकी ऊंचाई तक पहुंचाता। ये तो हर पतंग को पता होता है कि आखिर तो उसे कचरे में ही जाकर के विलीन होना है, पर पतंग का ये वादा होता है अपने आप से कि कचरे में भले ही मैं मिल जाऊं, पर कचरे में मिलने से पहले मैं आसमान की ऊंचाइयों को जरूर छूंगी। ये तो हमें भी पता है कि हर आदमी को आखिर तो मरना है, जो जन्मा है सो मरेगा। तो ये तो हर आदमी को पता है कि जो जन्मता है सो मरता है। जिनको नहीं पढ़ना होता है वो कहते हैं बढ़ंता सो मरंता, न बढ़ंता सो मरंता। बोले पढ़ेंगे तो भी मरेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे। पर जिनके भीतर जीवन जीने का जज्बा होता है, वो ये नहीं कहते कि बढ़ंता सो मरंता, न बढ़ंता सो मरंता। वो तो कहते हैं जो भी है वो तो ये मानता है बढ़ंता सो पहुंचनता। जो पढ़ेगा वही आगे की ऊंचाइयों को हासिल करेगा। हम
मरेंगे तो सभी, पर मरने से पहले वो ऊंचाई हासिल कर लेंगे जो ऊंचाई जहाँ तक पहुँचना हमारा लक्ष्य था, जिसे हमें पाना था, जो हम अपने जीवन में करना चाहते थे, वो ऊंचाई ज़रूर हमारे जीवन में हासिल हो जानी चाहिए।